हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। बढ़िया, उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। आज हम लोग कूलम के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल प्रश्न देखेंगे। ये हमारा एक्सरसाइज पहला चल रहा है। इससे पीछे भी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देख चुके हैं। आज हमारा न्यूमेरिकल होगा। न्यूमेरिकल का नंबर है 1.6। एक्सरसाइज पहला का 1.6 कह रहा है कि चार बिंदु आवेश हमारा दिया हुआ है। क्यू ए बराबर 2 माइक्रोकूलम, क्यू बी बराबर -5 माइक्रोकूलम, क्यू सी बराबर 2 माइक्रोकूलम तथा क्यू डी बराबर -5 माइक्रोकूलम के जो चार आवेश है 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित है। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा का क्या है, हमारा एक वर्ग है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक वर्ग बना लेते हैं। ये हमारा वर्ग है। A B C और D 10 सेंटीमीटर भुजा क्या है, वर्ग है। A पर हमारा आवेश है 2 माइक्रोकूलम, B पर हमारा आवेश है -5 माइक्रोकूलम, C पर हमारा आवेश है 2 माइक्रोकूलम और D पर हमारा आवेश कितना है, -5 माइक्रोकूलम। अब हम लोग विकर्ण AC और BD को मिलाते हैं। जो एक दूसरे को कितना पर काटता है, हमारा O पर काटता है। इसी बिंदु पर हमको 1 माइक्रोकूलम आवेश दिया गया है और उस पर हमको क्या निकालना है, बल निकालना है कि उस पर कितना बल लगेगा। तो कहता है कि A और C के कारण, क्योंकि क्या है हमारा सजातीय आवेश है, इसलिए जो इस बिंदु पर जो बल लगेगा, बिंदु O पर जो हमारा तीव्रता जो होगा इस A और इस C के कारण वो 0 होगा। क्या लिखेंगे हम लोग, केंद्र O पर, किस पर, केंद्र O पर, केंद्र किस पर हमारा, केंद्र O पर बिंदु A तथा बिंदु C, बिंदु A तथा बिंदु C पर रखे, बिंदु A तथा बिंदु C पर रखे समान सजातीय बिंदु A तथा बिंदु C पर रखे समान सजातीय आवेश, समान सजातीय आवेश 2 माइक्रोकूलम, कितना हमारा समान सजातीय आवेश 2 माइक्रोकूलम के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हमारा 0 है। किसके कारण, हमारा ए और सी के कारण क्या है, इस बिंदु पर क्या हमारा
चूंकि समान आवेश है और दोनों का परिमाण बराबर है, इसलिए इस केंद्र पर हमारा तीव्रता 0 होगा। इसी प्रकार बिंदु B तथा बिंदु D पर रखे समान परिमाण के बिंदु B और बिंदु D पर रखे समान परिमाण के सजातीय आवेश -5 माइक्रोकूलम के कारण तीव्रता 0 होगी। तीव्रता क्या होगी? 0 होगी। इसे नोट करें। हमारा इस A और C के कारण O पर तीव्रता हमारा 0 है और इस बिंदु D और बिंदु B और बिंदु D पर भी आवेश के कारण तीव्रता हमारा 0 है। तो केंद्र O पर हमारा परिणामी तीव्रता क्या होगा? 0 होगा। अतः केंद्र O पर परिणामी तीव्रता E बराबर 0। परिणामी तीव्रता कितना हो जाएगा? 0। अब कह रहा है कि इस केंद्र पर हमारा कितना माइक्रोकूलम्ब आवेश है? 1 माइक्रोकूलम्ब आवेश। कितना माइक्रोकूलम्ब आवेश हमारा? 1 माइक्रोकूलम्ब आवेश है। अब कह रहा है कि इस बिंदु पर किस बिंदु पर? ये हमारा केंद्र O पर। किस बिंदु पर? केंद्र O पर 1 माइक्रोकूलम्ब आवेश के कारण 1 माइक्रोकूलम्ब आवेश के कारण लगने वाला विद्युतीय बल F बराबर QE। F बराबर QE। Q हमारा कितना है? 1 माइक्रोकूलम्ब गुने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा कितना है? 0। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ 0 बराबर 0 न्यूटन। तो इस केंद्र O पर जो हमारा बल लगेगा कितना लगेगा? 0 न्यूटन। इस केंद्र पर इस 4 आवेश हमारा जो दिया हुआ है A, B, C और D पर, उसके कारण इस बिंदु O अर्थात इसके केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम्ब के कारण जो बल लगेगा वो कितना लगेगा? 0 न्यूटन। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।